हेलो दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में बात की थी ब्रॉडर मार्केट के सभी इंडेक्स की जिन्हें हमें कवर करना है। अगर आपने उन वीडियो को मिस कर दिया तो आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सेक्टोरियल मार्केट के इंडेक्स की। सेक्टोरियल मार्केट में जितने भी सेक्टर्स हैं मार्केट के उनको कवर करेंगे। ब्रॉडर मार्केट में जनरली क्या होता है कि एक ही इंडेक्स में कई सारे सेक्टर्स आते हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया था। इसमें एक ही सेक्टर रहता है, एक सेक्टर में जितनी कंपनियां काम करती हैं उस सेक्टर से रिलेटेड, उसमें उन कंपनियों के परफॉर्मेंस और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसमें इनका रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर पहला है। फाइनेंशियल सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मेनली 4 इंडेक्स कवर करते हैं यहाँ पे। तो इसमें निफ्टी बैंक इंडेक्स है, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो पहला इसमें बात करते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक जो इंडेक्स है इसमें 12 बैंक टोटल पाए जाते हैं। इसमें इसको आप देखेंगे ज़्यादा लिक्विड और बड़े पूंजी वाले भारतीय बैंक स्टॉक शामिल हैं, जो निवेशकों और बाजार मध्यस्थों को एक बेंचमार्क प्रदान करता है जो भारतीय बैंकों के पूंजी बाजार प्रदर्शन को दर्शाता है। अब इसमें अगर इसका देखते हैं तो इसका बेस डेट क्या है, 2000 है, और लॉन्च डेट है 2003। ठीक है ना। यहाँ पे रिटर्न परसेंटेज दिया, ये टोटल सेक्टर्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सब मीडिया ही माइनस में रहा, बाकी सभी सेक्टर्स ने रिटर्न दिया है। सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है निफ्टी रियल्टी ने, ये है इसका लगभग 60% के समथिंग। दूसरे नंबर पे है निफ्टी हेल्थ केयर है। थर्ड नंबर पे है सॉरी निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंस है। थर्ड में है हेल्थ केयर है। तो ये टोटल आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। अब अगर अपन निफ्टी बैंक के इंडेक्स की रिटर्न की देखते हैं तो रिटर्न देखिए, पिछले क्वार्टर में इसने कितना दिया था, माइनस, वही करेक्शन में था मार्केट, तो -2.73%। और एक साल में इसने दिया है 21.21% रिटर्न। लास्ट 5 साल में इसने दिया है 12% एनुअली के हिसाब से, और 2003 से इसने 18.73% एनुअली दिया है। तो ये इसका हो गया पूरा रिटर्न का। अब अगर इसके अपन पीई रेशियो की बात करते हैं तो पीई रेशियो 14.14 है, जो कि कम है। पीबी रेशियो 2.31 है, डिविडेंड यील्ड 0.96 है। इसके जो टॉप 10 बैंक्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, इसको अगर अपन देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक के साथ आईसीआईसीआई बैंक हो गया। इन दोनों की वेटेज सबसे ज़्यादा है, आधे से भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, इंडस्ट्रियल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आईडीएफसी हो गया, केनरा बैंक हो गया। केनरा बैंक की 2.09 है वेटेज। तो यही इसके पूरे बैंक्स हैं। इसमें कितने हैं टोटल बैंक्स, अगर अपन एक बार काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 बैंक है इसमें। 12 बैंक, ठीक है ना। इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज एचडीएफसी का है और आईसीआईसीआई का है, सबसे कम पीएनबी का है। तो यह पीएनबी में भी इसमें एक वो है, इंडेक्स है। इसके बाद आप इसको स्टॉप करके भी यहाँ पे पूरे बैंक देख सकते हैं। टोटल 12 बैंक हैं इसमें, सभी फाइनेंशियल सर्विसेज के हैं। अब अगर अपन इसकी किस ईटीएफ से अपन इस इंडेक्स को कवर कर सकते हैं तो उसके लिए कोड है बैंक 20। बैंक 20 है, इससे अपन कवर कर सकते हैं। इसका लास्ट 1 ईयर का अगर रिटर्न देखते हैं तो ये है 18.97%, जबकि निफ्टी बैंक इंडेक्स का रिटर्न है 18.29%। क्योंकि ये ईटीएफ है, इसमें रिटर्न भी जुड़ता है, सॉरी डिविडेंड भी जुड़ता है, इसलिए इसमें ज़्यादा रिटर्न इसका मिलता है। तो इस बैंक 20 खत्म हो गया। अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। पीएसयू बैंक इंडेक्स में क्या है, इसमें टोटल सरकारी बैंक आते हैं, जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं तो वो इसमें आते हैं। जैसे टोटल इसमें 12 गवर्नमेंट बैंक आते हैं, 12 बैंक। उस निफ्टी बैंक इंडेक्स में प्राइवेट बैंक भी आते हैं, गवर्नमेंट बैंक भी आते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बैंक आते हैं। जैसे कि आप इसका देख सकते हैं, यहाँ पे इसने 2007 में लॉन्च हुआ था, 2004 में इसकी बेस वैल्यू थी, ठीक है ना। यहीं पे इसका पूरा रिटर्न दिया है। इसका देखते हैं रिटर्न, तो इसने क्वार्टर में इसकी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, भले फिर भी मार्केट करेक्शन में है। इसमें -0.55% गिरावट है, और इसका एक साल में रिटर्न 37.28%, ये गिरावट के बाद है, ठीक है ना। लास्ट 5 साल में इसने 22.82% एनुअली बना के दिया है, और इंसेप्शन से इसका है 11.18% पर ईयर। इसका पीई देखते हो 7.8 है, पीबी 1.3 है, डिविडेंड यील्ड 2.21 है। अब इसमें टॉप कंपनीज कौन सी हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा 33.52%, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा 16.53%, केनरा बैंक 12.22%, पंजाब नेशनल बैंक 10.45%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.15%, इंडियन बैंक 7.54%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1.25%। तो ये टोटल टॉप 10 बैंक है। बाकी आप यहाँ पे भी यही देख सकते हैं, एसबीआई की सबसे ज़्यादा वेटेज है, फिर इसमें पीएसबी भी है, यूको बैंक भी है, सेंट्रल बैंक भी है, आईओबी है,
महाबैंक भी है। तो ये टोटल इसमें टोटल 12 बैंक है। इन कंपनियों को एक बार और देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कौन कौन सी कंपनी है, इसमें अपनी आप खुद की लिस्ट बना सकते हैं। ये एक सेक्टर में वही कंपनी होती है जो उस सेक्टर में काम करती है, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, 1 साल का इसका रिटर्न या 5 साल का। तो अगर 5 साल का इसका आप रिटर्न देखते हैं तो इसने टोटल बनाया है, इसके अगर इसकी बात करते हैं तो 170.25% 5 साल में। इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए, लगभग वही 25-30% की समथिंग बैठेगा, उससे 30-35 के ज़्यादा ही बैठेगा। और अगर इसका इंडेक्स का 5 साल में देखते हैं तो 173.17% है। मतलब इससे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें वही